जय सिया राम दोस्तों। तो आज हम बात करेंगे विनायक चतुर्थी व्रत के बारे में, जो कि आ रहा है 14 जनवरी 2024 को। तो ये साल की पहली विनायक चतुर्थी है। तो आइए जान लेते हैं इसके बारे में कि क्या क्या मुहूर्त रहेंगे, क्या महत्व होता है, पूजा विधि किस प्रकार रहेगी और इस दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं किए जाते हैं। तो नए साल 2024 की जो पहली विनायक चतुर्थी है वो पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को है। इस दिन व्रत रखकर गणेश जी के दिन में पूजा की जाती है। विनायक चतुर्थी के दिन रवि योग भी बन रहा है। इस दिन चंद्रमा की पूजा आपको नहीं करना चाहिए, ना ही रात के समय चंद्रदेव को अर्घ्य देना चाहिए। विनायक चतुर्थी के दिन चंद्रमा का दर्शन नहीं किया जाता है। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन दर्शन करने से जो है कलंक लगता है। गणेश पुराण के मुताबिक चतुर्थी तिथि भगवान गणेश को समर्पित होती है। महीने में दो जो है चतुर्थी तिथियां आती हैं, एक कृष्ण पक्ष में आती है तो दूसरी शुक्ल पक्ष में आती है। कृष्ण पक्ष वाली को जो है संकष्टी चतुर्थी कहते हैं, सकट चौथ के नाम से भी वो जानी जाती है, जबकि शुक्ल पक्ष वाली को विनायक चतुर्थी कहा जाता है। इन दोनों तिथियों में भगवान गणेश की पूजा और व्रत किया जाता है। तो चलिए अब बताते हैं कि इनका मुहूर्त क्या पड़ने वाला है, किस समय आपको पूजा करना है। वैदिक पंचांग के अनुसार इस साल पौष मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि 14 जनवरी रविवार को सुबह 7:59 से आरंभ हो रही है। इस तिथि की समाप्ति 15 जनवरी सोमवार को प्रातः 4:59 पर होगी। तो नए साल की पहली जो चतुर्थी है विनायक चतुर्थी जिसको हम कह रहे हैं वो 14 जनवरी को है, क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य उदय से पूर्व ही चतुर्थी तिथि का समापन हो जाएगा। 14 जनवरी 2024 को पहली विनायक चतुर्थी की जो पूजा का शुभ मुहूर्त है वो दिन में है 11:27 से दोपहर के 1:33 तक। इस समय में आपको गणेश जी की पूजा संपन्न कर लेनी चाहिए। तो इस साल जो है रवि योग में मनाई जाएगी विनायक चतुर्थी की पूजा। जी हाँ, इस बार जो है रवि योग भी लग रहा है। तो रवि योग में जो है पूजा अगर आप गणेश जी की करते हैं तो इससे समस्त दोषों का नाश हो जाता है और आपको हर कार्य में सफलता की प्राप्ति होती है। तो जो रवि योग का निर्माण हो रहा है तो उसका समय जान लेते हैं। तो रवि योग जो है वो सुबह 10:22 से आरंभ होगा और ये 15 जनवरी को प्रातः 7:15 तक मान्य रहेगा। तो इस समय पे यदि आप पूजा करते हैं तो आपके जो भी दोष जो है, रोग हैं, जो भी आपके संकट हैं, वो सब नष्ट हो जाते हैं। इस बार रवि योग के साथ साथ जो है पंचक और भद्रा का साया भी रहेगा। तो आइए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। विनायक चतुर्थी के दिन पंचक और भद्रा लग रही है। विनायक चतुर्थी को पूरे दिन जो है पंचक रहेगा, वहीं भद्रा जो है शाम को 6:27 से ही लग रही हैं, जो अगले दिन 15 जनवरी को प्रातः 4:59 तक रहेंगी। विनायक चतुर्थी के दिन जो है भद्रा धरती पर ही निवास करेंगी। तो इस समय तो आपको इस समय में कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। वहीं राहु काल का समय रहेगा वो शाम को 4:26 से 5:45 तक का है। तो इस समय पे भी आपको कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन विनायक चतुर्थी वाले दिन आपको पूजा विधि किस प्रकार करनी है। तो सबसे पहले चतुर्थी के दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाना है। उसके बाद पानी में गंगा जल डालकर आपको स्नान करना है। फिर आपको सूर्य देव को भी अर्घ्य देना है। फिर आपको अपने मंदिर में आ जाइए, मंदिर की साफ सफाई कीजिए। फिर शुभ मुहूर्त में गणेश जी की मूर्ति को एक चौकी पर स्थापित कर लीजिए। फिर गणपति महाराज का जल से अभिषेक कीजिए या पंचामृत से उनका अभिषेक कीजिए। फिर उसके बाद उनको अक्षत, फूल, चंदन, वस्त्र, जनेऊ, फल, मिठाई, धूप, दीप आदि अर्पित करें। आप हो सके तो गुड़हल का लाल फूल जरूर से गणेश जी को चढ़ाएं। गणेश जी के मस्तक पर आप दूर्वा अर्पित करें। अगर हो सके तो आप 11 या 21 दूर्वा के जो गट्ठे बना के भी आप भगवान गणपति को अर्पित कर सकते हैं। मोदक या फिर लड्डुओं का आप भोग लगाइए। पूजा के दौरान आपको गणपति जी के मंत्र जो है ओम गंग गणपति नमः मंत्र का आपको जाप करते रहना है। उसके बाद विनायक चतुर्थी व्रत कथा पढ़नी है। फिर गणेश जी की आरती करना चाहिए। इस तरह से आप अपनी पूजा संपूर्ण कर सकते हैं। तो चलिए अब जान लेते हैं कि इस दिन इस व्रत को करने से क्या लाभ प्राप्त होते हैं, इसका क्या महत्व है। विनायक चतुर्थी पर श्री गणेश की पूजा दिन में 2 बार की जाती है, एक बार दोपहर में और फिर शाम के समय। मान्यता है कि विनायक चतुर्थी के दिन व्रत करने और इस दिन गणेश जी की उपासना करने से घर में सुख, समृद्धि, आर्थिक संपन्नता के साथ साथ ज्ञान एवं बुद्धि की भी प्राप्ति होती है। चतुर्थी पर भगवान गणेश की पूजा करने से आपके सभी कार्य सिद्ध हो जाते हैं और आपकी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। लेकिन इस दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। तो चतुर्थी वाले दिन चंद्र दर्शन क्यों नहीं करते हैं, तो उसके पीछे भी एक कथा है। तो चलिए उसके बारे में भी बात कर लेते हैं।
तो ऐसी मान्यता है कि एक बार चंद्रदेव जी ने अपनी खूबसूरती और तेज पर बड़ा गुमान था। उन्होंने एक व्यंग्यात्मक टिप्पणी करके भगवान गणेश का मजाक उड़ाने की कोशिश की। चंद्रदेव ने भगवान गणेश के रूप को देखकर उनके रूप पर टिप्पणी करते हुए कहा कि गणेश जी का पेट कितना बड़ा है और हाथी का सा सिर है और वो देखने में भी कितने भिन्न दिखते हैं। ऐसा कहते हुए चंद्रमा ने गणपति जी का उपहास बनाया और इससे गणेश जी रुष्ट हो गए। भगवान गणेश ने चंद्रमा को उनकी गलती का एहसास कराने के लिए उनको विनम्रता पूर्वक दंड देने का निर्णय किया। भगवान गणेश ने चंद्रमा को यह कहते हुए अभिशाप दिया कि कोई भी गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा की पूजा नहीं करेगा और न ही साथ में इनके कोई दर्शन करेगा। गणपति ने अभिशाप देते हुए यह कहा कि जो भी चतुर्थी तिथि के दिन चंद्रमा के दर्शन करेगा उसे जीवन में कलंक का सामना करना पड़ेगा और उस पर कई झूठे आरोप भी लग सकते हैं। यदि कोई भी इस दिन चंद्रमा को देखेगा तो उसे व्यर्थ की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। गणपति का यह अभिशाप सुनने के बाद चंद्रमा टूट गया और उन्होंने अपने अहंकार का एहसास हो गया। गणपति के श्राप से चंद्रमा का घमंड चूर चूर हो गया। गणपति के अभिशाप से चंद्रमा दुखी हो गया और शिवजी की तपस्या करने लगे। चंद्रमा की तपस्या से शिवजी प्रसन्न हुए और उन्होंने गणपति से चंद्रमा को श्राप मुक्त करने का आग्रह किया। अपने पिता के आग्रह को गणपति टाल न सके और उन्होंने चंद्रमा को श्राप मुक्त करने का उपाय बताया। गणपति ने चंद्रमा से कहा कि चूंकि उन्होंने भाद्रपद मास की गणेश चतुर्थी के दिन गणपति जी का अपमान किया था, इसीलिए उस दिन को छोड़कर बाकी दिनों में चंद्र दर्शन शुभ माना जाएगा। ऐसी मान्यता है कि यदि आप भूलवश इस दिन चंद्रमा के दर्शन कर लेते हैं तो गणेश जी के किसी मंत्र का जाप करें और दान पुण्य करना चाहिए, या फिर भगवान श्री कृष्ण की जो स्यामंतक मणि की कथा है आपको वो पढ़ना चाहिए। उस कथा को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। इस खास वजह से ऐसी मान्यता है कि गणेश चतुर्थी के दिन चंद्रमा के दर्शन करने से भगवान गणपति नाराज हो जाते हैं और ऐसा करने से आपको जीवन में बड़े नुकसानों का भी सामना करना पड़ सकता है। तो ऐसा नहीं है कि हर चतुर्थी के दिन आपको चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। कुछ चतुर्थी होती हैं जिन पे हमको जो है चंद्र दर्शन नहीं करना चाहिए। इससे जो है हमको श्राप लगता है या हमारी जो पहचान होती है, जो इमेज होती है वो धूमिल हो जाती है। भगवान श्री कृष्ण ने भी जो है चतुर्थी के दिन चंद्रदेव के दर्शन कर लिए थे, इसलिए उन पर भी चोरी का जो है आरोप लगा था। उस कथा को मैं अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दे दूंगी। उस कथा को पढ़ने से यदि कोई व्यक्ति गलती से भी या भूलवश चंद्र दर्शन कर लेता है तो उसका वो दोष मुक्त हो जाता है। तो ये थी मेरी जानकारी विनायक चतुर्थी व्रत को लेकर और चंद्रदेव के इस दिन दर्शन क्यों नहीं करे जाते हैं उसको लेकर आप सबको कैसे लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताइएगा। और मेरे चैनल को जल्दी से जल्दी सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो अभी मैं आपसे लेती हूँ विदा। जय सिया राम।